नम्र वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातुएं का संक्षारण कहलाता है। वास्तव में संक्षारण होता क्या है? लोहे में जंग लगना, मूर्छा पकड़ना आदि संक्षारण कहलाता है। अपनी भाषा में क्लास 10 के स्टूडेंट इसे लिख सकते हैं कि जब कोई भी धातु वायु या नमी के संपर्क में आने पर उस धातु का क्षरण होने लगता है, जिसे आप संक्षारण कहते हैं। अगर किताबी भाषा आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि यह नम्र वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रम है। लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, तांबे कांसे पर हरी परत का निर्माण आदि संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण में मकाने, पुलें, जहाजों और लोहे से बनी कई अनेक वस्तुओं की क्षति होती है, अतः इससे हेतु प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लोहे का जंग लगना कहलाता है। रासायनिक रूप में जंग को फेरिक ऑक्साइड या जलयोजित Fe2O3 के रूप में जाना जाता है। जंग लगने का मुख्य कारण वायु में नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति है। सामान्यतः यह पाया गया है कि जंग लगना केवल तभी संपन्न हो सकता है जब लोहा नमी के संपर्क में होता है, जबकि शुष्क वायु या निर्वात में जंग नहीं लगता है। वास्तव में संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है जिससे धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोड देकर ऑक्सीकृत होती है और ऑक्साइड बनाती है। ये आपको कम से कम 1.5 से 2 पन्ने लिखने होंगे, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, देखिए वो क्वेश्चन बना है कि संक्षारण क्या होता है, इसके निवारण की 2 विधियां लिखिए। तो संक्षारण की निवारण की 2 निम्नलिखित विधियां होती है, पहला लेप कर और दूसरा पेंट कर। आप दोनों विधि लिख सकते हैं। लेप कैसे किया जाता है, पेंट कैसे किया जाता है, या ग्रीस कर मोबिल पोत कर आदि पर ये जंग संचार लोहे के संक्षारण से बचाया जा सकता है। इसमें 2 आपके क्वेश्चन बने हैं। पहला बना है कि लोहे पर जंग क्यों लगता है, इस जंग को बचाने के लिए कोई 2 उपाय। तो दोनों उपाय आपको पढ़ा दिया हूँ। ये क्वेश्चन 2017 में बने थे, ये क्वेश्चन 2023 में बने हैं। और संक्षारण पर टिप्टियाँ लिखे 2019 और 2022 में बने हैं। संक्षारण से आप क्या समझते हैं 2024 में बना है, और अब की बार भी ये 2025 में स्टेट क्वेश्चन बने। थैंक यू, धन्यवाद।